इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर भरना एटीएम मशीन को इंस्टॉल करने का बराबर हो गया है। और दूसरा, कैंडिडेचर विथड्रॉ करना एटीएम मशीन से पैसा निकालने का बराबर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। आप सभी को पता है कि कल आखिरी डेट था कैंडिडेचर विथड्रॉल करने का। सभी लोग बड़ा बात कर रहा था, ये बोल रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे किसी भी हालात में और हम अपने जनता के लिए काम करेंगे, हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपने शहर के लिए काम करेंगे, अपने जिला के लिए काम करेंगे। ऐसे बड़े बातें, बड़े भाषण जो है दे रहा था। लेकिन कल पता चला कि सच्चाई कुछ और है। और अरुणाचल प्रदेश में जब भी इलेक्शन आता है तो नॉमिनेशन पेपर भरना ये जो है एटीएम मशीन को अपने घर में इंस्टॉल करने का बराबर है। दूसरा, जब विथड्रॉल का समय आता है ना, उस समय उसी एटीएम मशीन से करोड़ों लाखों पैसा जो है निकाला जाता है। अब इसमें किसको नुकसान होता है? आप सभी को पता है, इसमें केवल और केवल जनता का ही नुकसान होता है। आप मान के चलिए कि दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट में से एक बीजेपी होता है, दूसरा कांग्रेस होता है, या फिर एनपीपी होता है, पीपीए होता है, एनसीपी होता है। तो उसमें से क्या होता है कि जब आखिरी समय आता है उससे पहले बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलता है कि हम कंटेस्ट करेंगे, हम अपने पब्लिक के लिए काम करेंगे। और विथड्रॉल के समय में पता चला कि उस समय जो भाषण दे रहे थे ना, अभी जो है पैसा का पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि नुकसान किसका है। तो यहां जो है जनता को एक अच्छा नेता चुनने का जो हक को जो है छीन लिया जाता है, क्योंकि अनअपोज हो जाता है। आप लाखों करोड़ों पैसा दे करके जो है उनको बिठा दिया जाता है। और जो सरकार में चला रहे, जो सरकार चला रहे हैं ना, ये लोग जो है अनकंटेस्ट, अनअपोज जो है जिला परिषद मेंबर बन जाता है लाखों करोड़ों पैसा देने के बाद। तो यहां जनता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जनता को एक अच्छा नेता चुनने का जो है अधिकार जो है छीन लिया जाता है। दूसरा जो है, जनता को 5 सालों में वोट देने का, यानी पंचायत इलेक्शन हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसमें जो है जनता को एक वोट देने का जो 5 साल में एक बार उनको मिलता है ना, वो अधिकार जो है जब अनअपोज हो जाता है, अनकंटेस्ट हो जाता है, उनका एक अधिकार जो है यहां पर छीन लिया जाता है। तो अब अंदाजा लगा के देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में कैसा शासन चल रहा है। यहां पर लोकतंत्र का जो है मजाक सा हो रहा है। हम इसलिए बार बार ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र देश में कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें सत्ता से भी कोई कैंडिडेट आना है और विपक्ष से भी कोई कैंडिडेट आना है। तभी जा करके जनता को चुनने का अधिकार होगा कि दोनों में से कौन अच्छा नेता होगा जो अपना शहर को, अपना जिला को या फिर अपना स्टेट को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। यही चीज जो है जनता को चुनने का अधिकार जो है होता है। हमने पहले एक कवर बनाई थी, ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये पैसा बोलता है, पैसा हर जगह में बोलता है, लेकिन जनता को अच्छा नेता चुनने का हक को यहां पर खत्म करते हुए नजर आ रहा है। और लोकतंत्र देश पर यह बहुत बड़ा एक तमाचा है और बहुत बड़ा सवाल है कि यहां पर किस प्रकार का जो है राजनीति जो है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, यहां आप साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो जनता किसी विपक्ष पार्टी को सपोर्ट करता है, हजारों की संख्या में या फिर सैकड़ों की संख्या में, वो सपोर्ट तो करता है, लेकिन वही कैंडिडेट जो है समय आते ही अपना कैंडिडेचर को विथड्रॉल कर देता है। तो उसके साथ तमाम जो है हजारों की संख्या में जो पब्लिक उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो जो है न घर का न घाट का हो जाता है। वो जाए तो कहां जाए, क्योंकि उसका कैंडिडेट ने जो है करोड़ों का पैसा लेकर के अपना कैंडिडेचर को जो है विथड्रॉल कर लेता है। फिर उसके पीछे जो समर्थन रहता है ना, वो न घर का न घाट का, जाए तो कहां जाए। तो यहां जनता को इस प्रकार जो है धोखा होता है। मतलब समझ के पड़े हैं किस प्रकार का यहां पे जो है इलेक्शन हो रहा है, किस प्रकार यहां पर जो है लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। कल तक
मैंने कुछ कुछ खबर भी किया था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि बोल रहे थे कि हमको सत्ता पार्टी के तरफ से जो है पैसों का ऑफर किया जा रहा है। उस समय भी ये कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में पैसे नहीं लेंगे, हम अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि वही बोलने वाला नेता जो है अपना कैंडिडेचर को विड्रॉल कर लिया है और हजारों के जो उनका समर्थक है ना, सपोर्टर है ना, उनको पीछे छोड़ दिया है चंद पैसा के लिए। और ये पैसा कब तक चलेगा अरुणाचल प्रदेश में? चंद पैसा के लिए आप जो है अपना नेतागिरी को जो है बेच लिया जाता है। आप जो है अपना हजारों के जो समर्थक है, जो सपोर्टर रहता है ना, उनको आप पीछे छोड़ देता है कुछ पैसा के लिए। कब तक? आप मेहनत करके भी तो पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि हमारे इस कवर को बनाने का मकसद यही है कि क्या नॉमिनेशन पेपर भरना एटीएम मशीन इंस्टॉल करने का बराबर हो गया क्या? और विड्रॉल करना उसी एटीएम मशीन से करोड़ों का पैसा निकालने का बराबर अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। आने वाला जो भी इलेक्शन होगा उसमें जनता जो है, बहुत सारे ऐसे जनता होंगे जो अपना नेता को भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस नेता को भरोसा करके वो अपना नेता को आगे बढ़ाना चाहता है, उनको समर्थन देना चाहता है, वही नेता जो है रातों रात करोड़ों पैसा के लालच में अपने कैंडिडेचर को विड्रॉल कर देता है। तो यहां पर सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी जनता के लिए, शहर के लिए, जिला के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करेंगे, ऐसे बोल करके जो लोग अपना नॉमिनेशन पहले भरती है या फिर समय आते ही विड्रॉल करते हैं, ऐसा नेता को आप सभी को जानकारी हासिल करना चाहिए कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। समय आते ही अगर बेच करके, छोड़ करके अगर चला जाता है तो वो नेता कहलाने का राइट है क्या? ये आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ रहा हूं। और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में जो लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ाया जा रहा है, जहां पर जो है चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है और वोटिंग करने का सबका अधिकार है, उस अधिकार को यहां पर कहीं ना कहीं हनन होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र देश में चुनाव होना चाहिए, पक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और मुद्दा पर जो है बात की जानी चाहिए, तभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। उस समय भी हमने कहा था कि मुद्दा वही होना चाहिए जो स्टेट के भलाई के लिए हो, जहां पर एजुकेशन के ऊपर बात की जानी चाहिए, जहां पर सड़क के ऊपर बात करनी चाहिए, जहां पर हेल्थ को लेकर के बात होनी चाहिए, जहां पर बेरोजगार को लेकर के बात होनी चाहिए, जहां महंगाई के ऊपर जो है बात होनी चाहिए। लेकिन यहां पर उस विषय को बात करते हुए आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो हमारा हर दिन जो कचरा निकलता है ना, उस कचरा के ऊपर बात होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस प्रकार से करप्शन हो रहा है उसके ऊपर जो है बात होनी चाहिए, तभी जाकर के जनता को पता चलेगा कि हमारा नेता आने वाला समय में किस प्रकार से हमारा ईटानगर को आगे ले जाएगा। ऐसा नेता को चुनना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वही का वही, यानी करप्शन में सभी लोग लीन हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है, जितने लोगों को अनअपोज, अनकंटेस्ट जिन्होंने जीत हासिल किया, क्या वही लोग कल को जनता के लिए काम कर सकेगा क्या? यह सवाल है। क्योंकि उन्होंने अपना ओपोनेंट को करोड़ों पैसा दे करके उनको बिठा दिया है, तो वही जेपीएम यानी जिला परिषद मेंबर जो है अपना पैसा को रिकवर करने के लिए तो सोचेगा ना। ये जनता के दिमाग में होना चाहिए, खासकर उन तमाम नेताओं के दिमाग में होना चाहिए जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करके विड्रॉल का समय में अपने हजारों सपोर्टर को छोड़ करके चंद पैसा के लिए जिन्होंने कैंडिडेचर छोड़ा है, उन तमाम नेताओं के लिए। और आखिरी मेरा सवाल यही है कि यह पैसा का खेल अरुणाचल प्रदेश में कब तक चलेगा? अगर पैसा का खेल ऐसा चलता रहेगा तो अरुणाचल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। जहां करप्शन को ही हम पना दे रहे हैं, ऐसे आप समझ के चलिएगा। क्योंकि ऐसा स्टेट जहां पर जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से इलेक्शन होनी चाहिए और जनता को अच्छा नेता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि हर जगह में अनकंटेस्ट या फिर अनअपोज। मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app